मैया, राम को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया, पहला दुख। दूसरा दुख, पत्नी को रावण ने चुरा लिया, दूसरा बड़ा दुख। तीसरा, भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में एक संकट आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। राम के जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन राम जी ने हर दुख में, हर संकट में धैर्य से काम लिया। आपको भी धैर्यवान होना चाहिए। ये धैर्य कौन सिखा रहा है? राम का चरित्र सिखा रहा है। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता कहां चली गई। राम अपनी पत्नी का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं और आपको क्यों सुनना चाहिए? राम कहते हैं कि पति पत्नी दोनों भी जिंदगी में रोते नहीं, हंसते एंजॉय करते हुए जिंदगी गुजारो। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का श्रृंगार करो। आप उनका ख्याल, वो आपका ख्याल। तो आप मैया, आपके भी पति कभी आपका श्रृंगार वगैरह करते हैं? नहीं। राम नहीं बन पाए मतलब आपके पति, क्यों? तो क्या बन गए? रावण हैं? पत्नी और पति में प्रेम हो, ये राम जी सिखा रहे हैं। राम जी का आदर्श चरित्र उच्च कोटि का है, समझ पाना सबके बस का खेल नहीं है। अब सुखदेव भगवान ने ईश्वर की उपासना ध्यान किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। इसके बाद भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया कि भगवान कितने सुंदर हैं। विदुर जी के घर जाके साग का भोग लगाते हैं। कल आपको कथा सुनाई। एक दिन की बात है, मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए। कहा कि भगवान सृष्टि कैसे कैसे करते हैं समझाइए। कहा कि सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और मनु शत्रुपा हुए। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से संपन्न हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। करदम जी की पत्नी के 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियां अनसुईया, कला, श्रद्धा, ये सब ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों को विवाही गई। इनके एक बेटा हुआ, कौन? कपिल भगवान। इन्होंने अपनी मां को दिव्य ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? ए मैया, कपिल देवहूति, कपिल भगवान है साक्षात नारायण। और मां हाथ जोड़ के कह रही, प्रभु मैं क्या करूं, किस तरह मेरा तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। आज माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, आज मैं कहना चाहती हूं, मेरा मन बड़ा उदास रहता है, ये मन बड़ा परेशान करता है। क्या करूं कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, फसाद की जड़ है कौन? मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शरीर से मिलते हैं कि मन से? भक्ति शरीर से होती है कि मन से? ईश्वर की प्राप्ति शरीर से होगी कि मन से? धाम शरीर से होता है कि मन से?
शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीर तो मोक्ष का द्वार है, लेकिन मुख्य भूमिका मन की है। बताओ शरीर और मन, ईश्वर को क्या पसंद है? शरीर की मन? जोर से, जोर से। अच्छा, आपकी पत्नी और आपके पति को क्या पसंद है? शरीर की मन। विवाह आजकल किससे होता है? मन से कि शरीर से? हैं? याद रखना, संसार को चाहिए शरीर, संसार को चाहिए तन, और भगवान को चाहिए जगत को संतुष्टि मिलती है तन से, और जगन्नाथ को संतुष्टि मिलती है मन से। इसलिए बंटवारा कर दीजिए, तन दे दो जगत को और मन दे दो। आप लोग मन पति में ना लगाओ, पत्नी में ना लगाओ, बेटी में ना लगाओ, बेटे में ना लगाओ, मन भगवान में लगाओ। लेकिन शरीर लगा रहा है, चलो शरीर यहाँ है। देखो शरीर जो है ये ठीक है, लगेगा, शरीर से हमें काम करना पड़ेगा, शरीर से ही हम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तो शरीर ठीक है जिम्मेदारियों के लिए, पिता की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, पुत्र की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी है, मकान दुकान की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी की, सब करो, शरीर से सब करो, पर मन केवल भगवान में। वृंदावन, अमेरिका रहो तन से, पर मन से वृंदावन रहो। अपने गांव अपने शहर में रहो तन से, खेत में रहो तन से, दुकान में रहो तन से, फैक्ट्री में रहो तन से, पर मन से कहां रहोगे? हर समय मन। अच्छा एक बात बताओ, आपको यदि प्यार हुआ है तो प्यार जैसे आप लोग कहते हैं, तो जब प्यार व्यार होता है किसी को तो बार बार मन वहीं जाता है कि नहीं? प्रियतमा के पास नया नया ब्याह होता है और विवाह के 4, 6, 10 दिन के अंदर पत्नी मायके आ जाती है। पति पत्नी पहली बार मिले थे कि फिर बिछड़ गए। अब बिछड़ गए पर अब बार बार याद आ रही है पत्नी की, बार बार याद आ रही है पति की। ये बात सही है कि नहीं? आई थी कि नहीं शुरू शुरू में याद? अब नहीं आती, अब तो जाओ, पहले याद आती है। तो वो शुरू का नया नया अटैचमेंट है, ठीक भी है, याद आती है। लेकिन देखो उस समय बार बार मन घूम फिर के जाता है कि नहीं वहीं? मतलब मन भी बंधता है। मन क्या होता है? यदि मन पत्नी से बंध गया तो जैसे पत्नी से बंध गया ऐसे ही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से बांध लो ना। इससे बांध लोगे तो आपका भला हो जाएगा। बंधता तो है तो जगत से क्या बांधूं? जगन्नाथ से बांध लो। संसार से चलो ठीक है 2 साल 2 साल बांधे रखा, अब खोल लो खूंटे से और यहां बांध दो इनके। इसलिए कन्हैया का पांव टेढ़ा है। चोर चढ़ता है तो रस्से का फंदा बनाता है और ऐसे फेंकता है, फंस जाए खींचता है, फंदा लग गया चढ़ जाता। बोलो हाँ। ऐसे आप भी अपने मन का फंदा बनाओ और भगवान के चरणों में मन फेंको। इनके पांव में फंस जाएगा मन तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए इनका पांव टेढ़ा है ताकि फंदा फंस जाए। आपके मन का फंदा कहां फंस जाए? भगवान के चरणों में। इसलिए इनका पांव टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। इसलिए टेढ़ी टांग वाले में अपना मन लगा लो। मन लगा लिया मैंने तुमको याद करके, प्रभु से प्यार करके।
भगवान के चरणों में मन लगाओ। यहाँ लगेगा तो मन सार्थक, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मैया ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा पापी है, मन चाबी है, चाबी यूं घूमी तो ताला बंद और उल्टी घूमी तो ताला खुला। ये मन जगत में लगेगा तो बंधन में डाल देगा, और मन जगन्नाथ में लगा तो मुक्त कर देगा। जैसे ताला खुल गया, मुक्त। इसलिए मन बड़ा पापी है ना मेरी माँ। हाँ ओ पापी मन, मन कैसा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा तेरा, क्यों करता है मेरा तेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
से तन प्रभु के गुण गाए जा, आया है मनस तन प्रभु के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन करे भजन, ओ पापी मन करे भजन, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन मन कैसा है, कहाँ लगाए मन, कब लगाए, कैसे लग जाए, बड़ा परेशान करता है मन। इसलिए कहता हूं मन। अब आप कहो गुरुजी हमारा महाराज जी मन तो लगता ही नहीं, क्या करें कि मन लगे? तो सुनो, मन ना लगे तो परेशान ना होइए, मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहिए। जैसे मंदारी बंदर को सिखाता रहता है, अभ्यास प्रैक्टिस कराता रहता है, तो एक दिन बंदर मंदारी के इशारों पे नाचने लगता है कि नहीं? यदि बंदर को सिखाया समझाया जा सकता है तो मन को क्यों नहीं सिखाया समझाया जा सकता? बंदर पे कंट्रोलिंग आ गई मंदारी की, तो आपकी कंट्रोलिंग आपके मन पर आएगी। प्रैक्टिस, मन को लगाइए। नहीं लगता ये तो समस्या है ही। अब क्या करें कि लगे? धीरे धीरे सत्संग कीजिए, कथाओं को सुनिए, कीर्तन करिए, अच्छी संगति में रहिए। अच्छे संगत में रहने से मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। गीता रामायण पढ़ने पर मन कंट्रोल होता है। हाँ, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन पे, आत्मा से प्रभु का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से देखो, भजन यदि आपने करना शुरू कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा।
आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत जितनी अच्छी रंगत उतनी अच्छी। कपिल भगवान ने माँ को ज्ञान दिया, मन कैसे कंट्रोल करें, प्रैक्टिस। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। संगति संतों की हो, उनकी संगति करिए जिनका मन कंट्रोल में हो, स्वयं कंट्रोल में हो। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने मां को बताया किस तरह बच्चा मां के पेट में जाता है, किस तरह वापस बाहर आता है, किस तरह हम मानव शरीर पाए हैं आत्म कल्याण के लिए। मां को दिव्य ज्ञान दिया। भक्ति क्या है? केवल मंदिर जाना भक्ति है? अच्छा, भगवान कहाँ हैं? ये कपिल देव जी ने सवाल किया, इसलिए मैं आपसे कर लूं। भगवान कहाँ हैं? क्यों? मैया, ओ मेरी मां, भगवान कहाँ हैं? केवल मूर्ति में नहीं। देखो, जब आप लोग स्कूल जाते हो तो आप क्या पढ़ते हो? हाथी का चित्र देखते हो, ये हाथी। शेर का चित्र देखते हो, शेर। एक दिन क्या हुआ, माँ अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर आ रही थी कि रास्ते में हाथी मिल गया। तो बच्चा चिल्लाया, माँ हाथी 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 हाथी। माँ बोली, बेटा तूने पहली बार हाथी को देखा है, कैसे पहचान लिया? आप बताओ। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पहली बार उसने हाथी देखा, माँ को बोला कि हाथी। माँ बोली, कैसे पहचान गया? आप लोग बताओ कैसे पहचाना? क्योंकि हाथी का चित्र उसने देखा था। चित्र को देखा तो सच्ची के हाथी को पहचान गया। अच्छा, चित्र ना देखा होता तो हाथी को पहचान पाना कठिन था। उसी तरह जैसे चित्र को देख करके सच्चरित्र हाथी को पहचान गया, सच्चे हाथी को पहचान गया, हाथी की फोटो देखकर सच्चे को पहचान गया, ऐसे भगवान की मूर्ति देखकर सच्चे भगवान को पहचान लेना, यही तो शिक्षा है। अब आप लोग मूर्ति देखते हैं पर अब फोटो तो देखी हाथी की, पर सच्ची में आया तो पहचान नहीं पाए, तो फोटो देख के पढ़ने का मतलब क्या? आप मंदिर में तो गए, मंदिर के भगवान को पहचाना, पर भगवान कण कण में है, सब में है, सब में ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर मंदिर जाने का फायदा क्या? इसलिए भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा। मैं सब में रहता हूं। मैं अर्थात भगवान
सब में रहते हैं, मुझे सब में देखना ही उत्तम भक्ति है। सब में ना देखकर केवल मूर्ति में देखना भगवान को। कपिल भगवान कहते हैं ये तो राख में आहुति डालने के जैसा है। जैसे राख में आप हवन करें स्वाहा स्वाहा, केवल मूर्ति में आपने ईश्वर को देखा, लेकिन अपनी माता में नहीं देखा, पिता में नहीं देखा, जीव जंतुओं में नहीं देखा। इसलिए भगवान का दर्शन सब में हो। इसलिए हमारे यहां सिद्धांत क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान है मेरी मां। इसलिए कहता हूं उस एक परमा, इस विषय को हमने पहले समझा दिया है आपको। कपिल भगवान के इस दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शिव की पत्नी का नाम क्या? माता सती। शंकर जी एक दिन माता सती को लेकर के गए कथा सुनने। अच्छा, सती माता जो है वो बड़े बाप की बेटी है, और बड़े बाप की बेटी यदि बड़े बाप की बेटी बड़े बाप का घमंड रख ले तो लिख लो वो रिश्ता ना चला पाएगी। बड़े बाप की बेटी यदि बड़े बाप का घमंड रख ले कि मैं तो बड़े बाप की हूं, बड़ा पैसा वाला बाप था, और यदि ससुराल मिल गया सामान्य, तो ना चल पाएगा। औरों की छोड़ो, शंकर जी का ना चल पाया, हमारी तुम्हारी छोड़ दो, किसका नहीं चल पाया? इसलिए कहते हैं विवाह करो तो अपने लेवल के लोगों से करना चाहिए। हाई क्वालिटी के लड़का, हाई क्वालिटी की लड़की, बड़े घर के लड़का लड़की से ब्याह करोगे तो सारी जिंदगी ये ताना सुनना पड़ेगा कि तुमने देखा ही क्या है, तुम्हारे बाप की राज में तुमने ये देखा, खाए हो, हमने देखा। भाई ये बताओ कि जो चांदी की थाली में खाने वाली लड़की होगी वो तुम्हारे घर पत्तल में कैसे खाएगी? और चांदी की थाली में खाने वाला लड़का। इसलिए विवाह छोड़ा, बराबर के लोगों से ही करना चाहिए विवाह। ये बात सही है कि गलत है? शंकर जी का विवाह हो गया बड़े बाप की बेटी से, दक्ष की। अब तो माता सती यही घूमती, मैं तो दक्ष की बेटी हूं, मेरा बाप तो बहुत बड़ा आदमी है। इस घमंड में रहती। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी माता सती को लेके गए। कहा? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर माता सती को लेकर के गए। कहा? अगस्त ऋषि के पास। चलो कथा सुनवाते हैं। लो भैया, कथा चालू हुई, पर माता सती का मन बिल्कुल नहीं लगा कथा में। क्यों? मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, नीचे बैठ के कथा सुनूंगी, यहां कोई व्यवस्था ही नहीं। शंकर जी बोले कथा में कथा सुनो, व्यवस्थाओं में ध्यान ना लगाओ। माता सती नहीं मानी, उन्होंने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी। शंकर जी समझाते रहे, कथा पूरी हुई तो प्रणाम किया अगस्त ऋषि ने भोलेनाथ जी को। अब माता सती चल पड़ी वहां से, पर वहां पर अब माता सती का घमंड सिर चढ़ के बोल रहा था, मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, मेरे को इस व्यवस्था में ले आए, यहां पे क्या कथा, ये कोई कथा है? शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी राम की कथा। अच्छा, हुआ क्या कि जब कैलाश वापस जाने लगे शिव और सती मां, तो रास्ते में क्या हुआ, राम जी मिल गए। और राम जी भी वैसे ही जंगल की झोपड़ियों में घूम रहे हैं, सीता पागलों की तरह।
तो माता सती ने देखा कि शंकर जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान राम का दर्शन हो गया ना, तो शंकर जी ऐसे खड़े हो गए। तो माता सती बोली, किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने कहा, वो देखो नीचे, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है उनका दर्शन कर लो। देखो कथा इतनी अच्छी सुनी कि तुरंत दर्शन भी हो गया प्रभु का। माता सती बोली, प्रभु शंकर जी आपने आज भांग ज्यादा चढ़ा ली। क्यों क्यों चढ़ा ली? अरे आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, भगवान हैं ये, नारायण राम बने गए हैं, अवतार लिया है। माता सती बोली, शंकर जी यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए पागलों की तरह क्यों भटकते हैं? हे सीता सीता सीता, ये कोई भगवान नहीं है। अब देखो जरा, शंकर जी ने बिठाया, देवी ये भगवान है। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, माता सती को राम पर क्या हो गया? संदेह। क्यों हुआ? क्यों हुआ मैया, क्यों हुआ? ओ मैया काहे हो गया मेरी मां? क्यों हो गया संदेह? मैया सो तो नहीं रही हो मेरी मां? संदेह इसलिए हो गया क्योंकि माता सती ने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी थी। जो कथा नहीं सुनेगा उसे भगवान पर संदेह होगा, और जो कथा सुनेगा उसे भगवान पर श्रद्धा होगी। कथा सुनेंगे तो श्रद्धा होगी, कथा नहीं सुनेंगे तो संदेह हो, ये भगवान ऐसे कैसा, ये कैसा वैसा। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल भगवान के प्रति उन्हीं के हैं जो सत्संग नहीं करते। आप लोग कथाएं सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो अपने आप आपको मिल जा रहे हैं। सत्संग करोगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब सत्संग करते नहीं, श्रद्धा बढ़ती नहीं, क्या हुआ? सती मां का संदेह बढ़ गया। माता सती बोली, ये भगवान नहीं है, अपनी पत्नी को ना ढूंढ पाए, अपनी पत्नी का पता ना लगा पाए, ये काय बात के भगवान? मैं नहीं मानती भगवान को ऐसे। अब मुझे आप लोग बताओ कि राम जी भगवान हैं कि नहीं? उत्तर, भगवान हैं तो खुद की पत्नी को क्यों नहीं ढूंढ पाए? ये बताएंगे हमारे भैया। कौन सी लीला है? रामलीला। देखो भगवान की लीला तो है, ये तो अटल सत्य है, परंतु यहां एक बात याद रखनी चाहिए कि राम जी चाहते तो रावण को तुरंत मार सकते थे। जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी जब राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे थे फूलों से। उसी समय जयंत ने माता सीता के पांव में कौआ बनकर, जयंत कौन था? इंद्र का बेटा। इंद्र के बेटे जयंत को राम पर संदेह हो गया कि ये पत्नी का ऐसे श्रृंगार कर रहे हैं, ये तो कोई काम ही कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते। भगवान की लीलाएं इतनी नेचुरल थी कि इंद्र का बेटा मोहित हो गया, शिव की पत्नी मोहित हो गई। जिन्हें शिव की पत्नी नहीं समझ पाई, जिन्हें इंद्र नहीं समझ पाए, उन्हें आप और हम कितना समझ पाएंगे। इसलिए भगवान को वही समझ सकते हैं जिन्हें स्वयं राम समझाना चाहे। सोई